हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण थिंकर हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को स्थापित करता है? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, एफ नाडेल, जिन्सबर्ग, आर फर्थ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जिन्सबर्ग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जिन्सबर्ग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? ऑप्शन है स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, होर्खहाइमर, टी.डब्ल्यू. एर्डेनो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्टुअर्ट हॉल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, लिंटन, एफ नाडेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नाडेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, लेविस, समनर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मर्टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले में सर्वप्रथम समाजशास्त्री कौन था? ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर, मैकआइवर एम पेज, लेस्ली मर्टन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मैकआइवर एम पेज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? हाइमन, आर.के. मर्टन, सी.एच. कूले, मीड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आर.के. मर्टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है के डेविस, मर्टन, पार्सन, लिंटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मर्टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका पुंज की अवधारणा का प्रतिपादन किए? के डेविस, ई बोगार्ट्स, आर लिंटन, आर.के. मर्टन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आर.के. मर्टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूमिका कुलक एवं परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसके द्वारा दिया गया था? लिंटन, आर.के. मर्टन, एफ नाडेल, टी पार्सन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आर.के. मर्टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है इरावती कर्वे, ए.आर. देसाई, डी.एन. धनाग्रे, आई.पी. देसाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इरावती कर्वे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है लिंटन, केनेथ पाइक, टायलर, मोरिस ओपलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केनेथ पाइक। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरूप में भेद बताए थे? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, एडम लीच, इवांस प्रिचार्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल
समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविक नहीं माना है या समझा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेविस स्ट्रॉस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोक रीति की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है समनर, टायलर, नॉर्थ, हावेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समनर। इन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज 1906 में इस अवधारणा का प्रतिपादन किए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकरण किया है? W.E. मूरे, R.K. मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, R.K. मर्टन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, R.K. मर्टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किनके द्वारा समाज के उद विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का चर्चा किया गया था? स्पेंसर, कांट, मॉर्गन, पार्सन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉर्गन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समाज में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है मर्टन, लिंटन, वेबर, डी लर्नर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंटन हो जाएगा। लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1926 में इस अवधारणा का प्रतिपादन किए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डी लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी का किस परिप्रेक्ष्य में इसका उपयोग किया है? उद्विकास, चक्री, प्रसारवादी, प्रकार्यात्मक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसारवादी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसके द्वारा अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है आर कॉलिंस, एन कोजर, इमाइल दुर्किम, हैबरमास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम समाजशास्त्री कौन थे? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, एच स्पेंसर, लिंटन, कोवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एच स्पेंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसका कार्य संस्कृत उद्योग से संबंधित रहा है? ऑप्शन है मार्गरेट मीड, T.W. एर्नाडो, मैक्स वेबर, डैनियल बेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा T.W. एर्नाडो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा T.W. एर्नाडो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्यय मूल संस्कृति, अनुभव मूलक संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना से कौन से समाजशास्त्री संबंधित रहे हैं? ऑप्शन है सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, कार्ल मैनहीम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरोकिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाह्य एवं आंतरिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादक थे? C.H. कूले, S.C. मेयर, मर्टन, समनर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समनर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सामाजिकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? ऑप्शन है R.M. मैकाइवर, C.H. कूले, G.H. मीड, इमाइल दुर्किम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C.H. कूले। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाशिए का व्यक्ति की अवधारणा को संदर्भ समूह सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन है मर्टन, हाइमन, लिंटन, दामले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मर्टन। ऑप्शन ए मर्टन, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। धन्यवाद। आज के लिए इतना प्रश्न है, अब इसी के आगे हम फिर शुरू करेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हो तो।